बड़े मन से आप लोगों ने सुना, टेंशन वेंशन लीजिएगा मत। ये हमारे यशदीप जी हरियाणा से आए, इन्होंने आके कहा कि हम बच्चों को पीट के स्कूल भेजते थे। ये अलग बात है कि फिर स्कूल में मास्टर जी उन बच्चों को देख के अपना माथा पीटते थे। हरियाणा में बच्चे भी वैसे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हरियाणा के तो एक बच्चे से मास्टर जी ने पूछ लिया, अगर मैं तेरे बाप को 5,000 रुपए 8% इंटरेस्ट पे दूं तो 1 साल बाद तेरा बाप मुझे कितने पैसे वापस करेगा? बच्चा बोला जी 1 नया पैसा भी नहीं। टीचर बोले इतना हिसाब भी नहीं जानता? बोले हिसाब तो मैं जानता हूं पर आप मेरे बाप को नहीं जानते। वाह अच्छा है, वाह वाह। मजा लीजिए, टेंशन से दूर रहिए। वैसे भी 2 साल हम लोगों ने टेंशन में गुजारे, और टेंशन में 2 साल हमने ऐसे गुजारे, इतने खतरनाक गुजारे कि गुजर रही थी जिंदगी ऐसे मुकाम से। भाई साहब वहां भी ये तो नए चैट पे आप दोनों के दोनों घर में भी कर सकते हो ये काम। यहां तो सिर्फ कम से कम जी जी। गुजर रही थी जिंदगी ऐसे मुकाम से, अपने भी दूर भागते थे जरा से जुकाम से। ताली वाली आपको ठोकनी पड़ेगी, पता चलता रहना चाहिए कि मैं समझदार लोगों के अग्रवाल समाज के बीच में हूं। जी 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 बिल्कुल। क्योंकि मैं इस चीज को मानता हूं कि विश्व के किसी भी देश में हो, हिंदुस्तान के किसी भी शहर में हो, नगर में हो, उपनगर में हो, छोटे शहर में हो, किसी भी भाषी प्रदेश में हो, अगर हिंदी कविता को, गजल को, हिंदी कविता को, साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों को जिंदा रखने का काम किया है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका अग्रवाल समाज की है। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, निसंदेह। चाहे 50,000 की भीड़ का कार्यक्रम हो, चाहे 5,000 लोगों की भीड़ का कार्यक्रम हो, अगर उसे प्रायोजित करने का काम अग्रवाल समाज के लोग ना करें तो कार्यक्रम होना भी संभव नहीं है। वो भूमिका आप लोगों ने निभाई है। इसलिए मेरा गीत जो अग्रवाल समाज के ऊपर है वो बड़ा लोकप्रिय हुआ था। दुनिया दुखियों के दुखों का समान अग्रवाल समाज के ऊपर जो मेरा गीत था, मैंने जैसे व्यक्ति ने लिखा। इसलिए बिल्कुल तनाव मत होकर बैठिए, मैं थोड़ी देर आपके बीच हूं, समय बहुत हो गया और मैं नहीं चाहता कि खाना ठंडा हो और आप गर्म हो जाएं। उन दोनों के बीच में मैं आ जाऊं, इसलिए मैं कहता हूं बस 5, 7, 10 मिनट जितनी देर आपके बीच हूं आप मस्ती में रहिए। गुजर रही थी जिंदगी ऐसे मुकाम से, अपने भी दूर भागते थे जरा से जुकाम से, और इस कोविड में ऐसे ऐसे काम भी किए हम सब भाइयों ने। कोविड काल में ऐसे ऐसे काम भी किए हम सब भाइयों ने जो काम करने से मना कर दिया था काम वाली भाइयों ने। और मुकेश भैया, सचिन भाई ने जिस तरह से तालियां बजाई है ना, इस बात पे अपना अनुभव याद आ गया। सचिन भाई की छोड़िए, हर किसी की वही हालत थी। और मैं अगर 9 बजे ये कविता पढ़ने का टाइम है, 9 बजे पढ़ रहा हूं तो 2 लाइन अगर आप तक पहुंच जाए तो जो लोग 8 बजे के बाद कवि सम्मेलन सुनने के मूड में आते हैं उन लोगों के लिए 2 लाइनें कि क्या बताएं दर्द दिल, क्या बताएं दर्द दिल किस हाल में हम जी रहे थे। कोविड में क्या समय गुजरा सा, क्या बताएं दर्द दिल किस हाल में हम जी रहे थे। गिलास था ब्लैक लेबल का और हल्दी वाला दूध पी रहे थे। क्या पीड़ा थी, वाह। ये कोविड में हालत हो गई थी भाई साहब, बड़ी खतरनाक हालत कोविड में हुआ। लोगों को न दाढ़ी बनाने वाला आदमी मिल रहा था, सारे ब्यूटी पार्लर बंद थे जी, और ऐसे में हमें 24 घंटे अपनी निजी पत्नी को देखना था। सिर्फ पुरुषों को ही दाढ़ी मूछें नहीं निकली थी। बहुत अच्छे, सभी की स्थितियां एक जैसी ही थी। जय हो। बहुत बुरी हालत थी। लोगों ने बड़े विचित्र विचित्र फायदे उठाए। कोविड में बोर हो के मेरे मोहल्ले के गुप्ता जी ने अपनी एक फर्जी सोशल मीडिया आईडी बनाई। वाह। मेरे मोहल्ले के गुप्ता जी ने एक फर्जी सोशल मीडिया आईडी बनाई और अपनी निजी पत्नी से चैटिंग शुरू की। तो गुप्ता जी को गुप्ता जी की पत्नी से मालूम पड़ा कि गुप्ता जी को मरे हुए 5 साल हो गए हैं। अरे वाह 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 वाह। कोविड इतना खतरनाक रहा साहब। बहुत अच्छे। कोविड में लोगों ने ऑफिस से करने शुरू कर, घर पे काम शुरू कर दिया, वर्क फ्रॉम होम। ऑफिस वालों ने कहा घर से काम करो, हम उसे समझते थे वर्क फ्रॉम होम। पत्नी को लगा वर्क फॉर होम।
सारा काम हमारे हिस्से आ गया। अच्छा, मैं ऐसे में अखबार पढ़ रहा था एक दिन बैठे हुए, मैं अखबार पढ़ रहा था तो अखबार में मैंने भविष्य फल पढ़ा। हालांकि भविष्य फल क्या पढ़ना जब 24 घंटे घर में ही रहना है। मैंने भविष्य फल पढ़ा, उसमें लिखा था आज शाम 5 बजे के बाद आपको पर्याप्त ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। तो पंकज भाई, मैं 4 बजे तक इस चिंता में था कि 5 कब बजे, 4:45 बजे तक ये चिंता कर रहा था कि 5 कब बजे जब मुझे जीवन में पर्याप्त ऊंचाइयां प्राप्त हो जी। जब 5 बजे तक कुछ ऊंचाइयां प्राप्त नहीं हुई तो 5:05 पर पत्नी आई, उसने मेरे हाथ में झाड़ू दिया, बोले जाले बहुत लग गए हैं। वाह, क्या ऊंचाई पाई है, वाह वाह। तो मुझे पता चला कि ये ऊंचाइयां प्राप्त होनी थी। ये कोविड। अच्छा, मेरा एक दोस्त कोविड में बड़ा परेशान, सरकारी आदमी, घर में बैठा हुआ था, बड़ा परेशान। पत्नी ने पूछ लिया किस बात की, मेरे दोस्त है बड़ा परेशान, सरकारी कर्मचारी था, घर में बैठा कोविड में, वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में घर में बैठा हुआ था। तो मैंने पूछ लिया, मैंने क्यों टेंशन लेके बैठा है? बोले कुछ नहीं भाई साहब, घर वालों को मालूम पड़ गया कि ये ऑफिस में भी कुछ काम नहीं करता। ये कोविड में हमने ऐसा समय गुजारा जी, बिल्कुल टेंशन बड़ी रही, लेकिन ये मानना है मेरा है कि बिल्कुल टेंशन मुक्त होकर रहिए, क्योंकि कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन हम खोए क्यों, और जिन लम्हों में हंस सकते हैं उन लम्हों में रोए क्यों। वाह, मजा कीजिए। आज अग्रोहा विकास ट्रस्ट ने कुछ पल आपके चेहरे पर हंसी बिखेरने का एक उपक्रम किया है, तो इसमें शामिल रहिए। और पीछे बैठे हुए जो 4 लोग हैं उनको जाते हुए अपनी, जिन लोगों ने सदस्यता और वार्षिक शुल्क नहीं दिया वो जरूर दे के जाइए, ताकि और बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन हो सके जी। गुजर रही थी जिंदगी ऐसे मुकाम से, अपने भी दूर भागते थे जरा से जुकाम से। मैंने कहा कितनी बुरी हालत है, इसलिए जीवन में टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो बेफिक्र सी सुबह, वो गुनगुनाहट शामों की, और जिंदगी खूबसूरत है गर आदत हो मुस्कुराने की। हंसी को, मुस्कुराहट को अपने जीवन में शामिल कर लीजिए, क्योंकि कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन हम खोए क्यों, जिन लम्हों में हंस सकते हैं उन लम्हों में रोए क्यों। हंसना मुस्कुराना हमारे हिस्से में आया है, लेकिन लोग बिना मतलब टेंशन लेते हैं जी। एक दोस्त है घर पे गया, बड़ी टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने किस बात की टेंशन? वो बोला यार 20 दिन पहले मेरे दादाजी मरे, मेरे लिए 70 करोड़ रुपए छोड़ कर मरे। मैंने कहा राइट, फिर? बोले 15 दिन पहले ताऊ जी मरे, वो भी 80 करोड़ रुपए छोड़ कर मरे। अबे तो मैंने कहा काहे की टेंशन है? वो बोला यही तो टेंशन है, 15 दिन से कोई नहीं मर रहा। लोग बिना मतलब टेंशन लेते हैं। एक और दोस्त है घर पे गया, वो भी बड़ी टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने किस बात की टेंशन? वो बोला यार सोच रहा हूं एक दिन हर कोई मरेगा। मैंने कहा सच्ची बात है, जो पैदा हुआ है मरेगा, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? वो बोला टेंशन लेने की तो बात ही है, जो सबसे लास्ट में मरेगा उसे शमशान लेगा कौन जाएगा। लोग इतनी दूर तक की सोच कर टेंशन लेते हैं। अच्छा, लोगों की एक टेंशन नहीं, कैसी कैसी टेंशन। मेरा एक और दोस्त बड़ी टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने किस बात की टेंशन? वो बोला यार 1 लीटर पेट्रोल और 1 बियर की बोतल, दोनों का रेट सेम हो गया। अबे तो मैंने टेंशन की क्या बात है? बोले भाई साहब कंफर्म नहीं कर पा रहा हूं, घूमने चला जाए कि झूमने चला जाए। तालियां वालियां ठोकनी पड़ेगी आपको, बता दे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पिछले दिनों एक आदमी निर्मल बाबा के दरबार में गया, निर्मल बाबा के दरबार में। बोले बाबा कृपा नहीं हो रही। बोले कवि सम्मेलन में जाते हो? बोले जाता हूं। मुकेश गौतम को सुना है? बोले सुना है। ताली बजाई थी? बोले ना। बस वहीं अटकी हुई है। तो आपकी समझ में बातचीत आए ना है, ताली। एक और आदमी निर्मल बाबा के दरबार में गया पिछले दिनों जी। बोले बाबा कृपा नहीं हो रही है। वो बोले कभी बीबी के बनाए हुए खाने की तारीफ की है? बोले ना। बोले बस वहीं अटकी हुई है। अगले दिन सुबह सुबह बीबी ने इसके सामने 4 पराठे रख दिए जी। इसको बाबा की बात याद आ गई, पंकज भाई ये हो गया शुरू। बोले वाह क्या पराठे हैं, क्या टेस्ट है, क्या लज्जत है, क्या खुशबू है। ऐसा मन करता है जिन हाथों ने ये पराठे बनाए उन हाथों को चूम लूं। घरवाली अंदर गई, 3 फुट का लट उठा के लाई। बोले 26 साल हो गए शादी को, अपने हाथ के बनाकर रोटी खिलाते हुए, आज तक तो तारीफ नहीं की थी। आज पड़ोसन 4 पराठे क्या दे गई। इनका हाथ चूमने का मन कर रहा है। तो इस ओवर कॉन्फिडेंस से मस्ती में रहना चाहिए साहब, लेकिन लोग बिना मतलब की बातों पर। अच्छा, कुछ लोग टेंशन लेते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं लेते। मेरे मोहल्ले में हरदीप सिंह रहता है। हरदीप सिंह का मोबाइल चोरी करके एक चोर भाग रहा था जी। मैंने कहा हरदीप वो चोर तेरा मोबाइल चोरी करके भाग रहा है, उसे पकड़। अरे बोले भाई साहब काहे को टेंशन लेनी, चार्जर तो मेरे पास ही है। कुछ लोग बिल्कुल नहीं लेते। अच्छा, कुछ लोग दूसरों को देते हैं,
मेरे यहाँ खड़ा हुआ एक लड़का जोर जोर से हंस रहा था। मैंने क्या हुआ? वो बोले कुछ नहीं, अपने पड़ोसी है ना मिश्रा जी की 200 करोड़ की लॉटरी लग गई। अबे मैंने कहा लॉटरी मिश्रा जी की लग गई, तू क्यों मजे ले रहा है? वो बोले कुछ नहीं, मिश्रा जी का टिकट खो गया। तो कुछ लोग दूसरे को दुखी देख कर भी मजा ले लेते हैं, इसलिए ताली वाली ठोकते रहिए। मैं 5-7 मिनट और आपके बीच हूँ, बड़े प्रेम से आपने सुना। बहुत अच्छे भैया। बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं। टेंशन लेने का नहीं, मजा जीवन में होना चाहिए साहब। महिलाएं बैठी हुई है कवियों। मैं तो जब यहाँ पे आया, संजय मुझे पहले ही कहा, संजय आजकल मेरे साथ हमारे टीवी शो में बहुत आ रहा है, वाह भाई वाह में। मुझे पहले ही बोला भाई साहब आप टेलीविजन पे आते हो, बड़ी मोहब्बत दी मुझे भी आप लोगों ने, लाफ्टर चैलेंज और कॉमेडी सर्कस जैसे प्रोग्रामों में। ये मुझे बोले भाई साहब आप टेलीविजन पे आते हो, कभी कॉलर में माइक लगाते हो, कभी कमर में माइक लगाते हो, यहाँ आपको कैसी व्यवस्था चाहिए? मैंने कहा मुझे चाहिए संजय एक बढ़िया स्टैंड माइक, सामने सुनने वाले माइक के लाल जी, दोनों बढ़िया है। हाँ, एक एक लाइन में बात समझ में आए तो एक एक लाइन पर ताली भी बजती रहनी चाहिए, पता चलते रहना बात आप तक पहुंच रही है। आप समझदार लोग हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कई जगह लोग ताली वाली नहीं बजाते। एक प्रोग्राम में मैं ऐसे ही परफॉर्म कर रहा था, कोई ताली नहीं बजा रहा था। बहुत देर के बाद पीछे से एक भाई साहब ने ताली बजाई, तो मैं उनके पास गया। मैंने कहा भाई साहब मुझे लगता है आपको कविताएं बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही है, आप मेरी कविताओं के बहुत बड़े फैन हैं। वो बोले मैं ताली वाली कहाँ बजा रहा था, मैं तो तंबाकू बना रहा था। तो आपको जहां अच्छा लगे वहां ताली वाली ठोकते रहना चाहिए। अरे वाह। संजय मुझे बोले मुकेश भाई टेलीविजन पे आते हो, आपको यहाँ कैसी व्यवस्था चाहिए? मैंने कहा मुझे चाहिए एक बढ़िया स्टैंड माइक, सामने सुनने वाले माइक के लाल। आज दोनों बढ़िया है, माइक भी बढ़िया है, माइक के लाल भी बढ़िया है, माइक वाला भी बढ़िया है, जहां भी है। ये बोले मुकेश भाई क्या फर्क पड़ता है, माइक हो या वाइफ? जी, दोनों एक जैसे ही होते हैं। ढंग का पीस मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला जी। मैंने कहा संजय ये दूसरों की समस्या हो सकती है, मैं जानता हूं माइक और वाइफ में बहुत सारे फर्क होते हैं। ये बोले माइक और वाइफ में क्या फर्क होता है? मैंने कहा मैं स्टेज पे आके बताऊंगा, एक एक लाइन में मजा आए तो एक एक लाइन पे मुझे बताते रहना चाहिए कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। जी। मैंने कहा माइक और वाइफ में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक के सामने हम बोल सकते हैं। इस बात पे आपने बढ़िया ताली बजाई, मैं समझ गया घर में खार घर वालों की हालत भी वैसी है जैसी दादर वालों की। मैंने कहा माइक और वाइफ में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक के सामने हम बोल सकते हैं, वाइफ के सामने अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाती है। माइक और वाइफ में उससे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक को हम अपनी हाइट का छोटा बड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, वाइफ के साथ जो सुविधा नहीं है, जिस हाइट की मिली उसी के साथ गुजारा करना है जी। माइक और वाइफ में उससे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक हम एक साथ 4-5 भी रख सकते हैं। अरे वाह। वाइफ के साथ जो सुविधा नहीं है, एक में ही गंगा जी स्नान हो जाता है। माइक और वाइफ में उससे बड़ा फर्क ये होता है कि इसकी एक गारंटी भी होती है, 1-2 साल इस्तेमाल करने के बाद रिप्लेस किया जा सकता है। वाह। वाइफ के साथ जो सुविधा नहीं है, माइक और वाइफ में उससे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक अगर अपना खराब हो जाए वाह, तो ले दे के काम चलाया जा सकता है जी। वाइफ के साथ जो सुविधा नहीं है, माइक और वाइफ में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक अगर बिगड़ जाए तो बंद हो जाता है। अरे वाह 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 वाह। बाकी आप जानते हैं कि वाइफ जब बिगड़ती है तो बड़े अच्छे लोग हैं। बस यही मोहब्बत रखिए। 2-3 मिनट और आपके बीच हूँ, बड़े प्यार से आप सुन रहे हैं। भले आदमी जो कवियों को बुलाते हैं और सुनते हैं, वरना कवियों से लोग बचकर भागते हैं। मैं फ्लाइट में आ रहा था, मेरे बराबर में एक शरीफ बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे। मैंने टाइम पास करने के लिए पूछ लिया, मैंने कहा अंकल मेरा नाम मुकेश गौतम है, मैं कवि हूं, आपका परिचय? वो बोले वैसे तो मेरा नाम हसमुख लाल है लेकिन मैं बहरा हूं। लोग बचकर भागते हैं। आप तो भले आदमी जो एक साथ 4-4 को बुला लेते हैं जी। मुझे तो मेरे एक कवि मित्र मिले, बोले मुकेश जी मैंने अपनी कविताओं की किताब लिखी, 1 महीने के अंदर 5000 कॉपी बिक गई। मैंने कमाल है, चमत्कार कैसे हुआ? कविताओं की किताब मैंने भी लिखी, मेरी 300 ही बिकी। वो बोले कुछ नहीं, मैं तो रोज सुबह थैले में 300 किताबें लेकर निकलता था, किसी के भी घर की जाके कॉल बेल बजाता था, जो भी बाहर निकलता था उसको बोलता था मैं कवि हूं, मैंने ये किताब लिखी है, खरीदता के पूरी पढ़कर सुनाऊं। बड़े अच्छे लोग, कवियों से लोग बच के भागते हैं। आप तो भले आदमी हैं। ये तो मेरे को, मैं देख रहा था भाई साहब आए, 2 चक्कर लगा के आ गए, मैं डर गया। यकीन मानिए, एक कवि सम्मेलन में ऐसे ही सुना रहा था तो ऐसे ही एक भाई साहब आए, उनके हाथ में तो पत्थर था जी, और उन्होंने मेरी तरफ निशाना लगाया। मैंने कहा भाई साहब अगर अच्छी नहीं लग रही तो मैं बैठ जाऊं? वो बोले नहीं आप तो सुनाओ, आप तो हमारे मेहमान हैं, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं जिसने आपको बुलाया है। तो आप मजा कीजिए यार,
मजा करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, सिर्फ मजा करने, मजे का एक उत्सव है, होली का त्योहार मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। होली का उत्सव होता ही है मजे के लिए जी। पिछले दिनों तो होली के त्योहार का फायदा एक व्यक्ति ने ऐसे उठाया कि चेहरा समझ में नहीं आने के कारण पड़ोसन को 4-5 बार रंग लगाया। पर वो जब लौट के घर आया तो उन्हें देखकर घर का हर एक सदस्य मौन था। पत्नी गुस्से में बोली, जब तुम अभी आ रहे हो तो आधे घंटे से मेरे साथ कौन था? इसलिए मजा लो यार, कोई टेंशन लो मत, मजे में रहना चाहिए आदमी को। बहुत जीवन में मस्ती, कहाँ लोग बिना मतलब टेंशन लेते हैं। मेरे एक दोस्त की नई नई शादी हुई, शादी के 15 दिन बाद बड़ी टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने कहा किस बात की टेंशन? वो बोले भाई साहब बीबी के मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता। एक टेंशन थोड़ा होती है लोगों को। बोले बीबी के मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैंने कहा बीबी के मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता तो मेकअप करवाना बंद करो। बोले फिर तो और समस्या है, बिना मेकअप के बीबी बर्दाश्त नहीं हो रही है। एक समस्या नहीं है साहब, जीवन में बहुत सारी समस्या। मैं तो घर से निकला तो सड़क पर खड़ा हुआ एक बच्चा रो रहा था। मैंने कहा बेटा क्यों रो रहे हो? वो बोले अंकल मेरे माँ और बाप में झगड़ा हो रहा है। मैंने कौन है तेरा बाप? वो बोले इसी बात पे हो रहा है। बड़े अच्छे लोग हैं आप, बड़े मन से सुन रहे हैं, बिल्कुल तनाव मुक्त रहिए। कवियों के बारे में बता रहा था। अच्छा, पहले किसी शहर में एक आध कवि होता था। संजय बंसल ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से प्रगति की है। अपने समाज का है, आपके अपने समाज का है, बहुत प्रगति की है। मुझे भी बेहद खुशी होती है और मैं कहता हूं संजय के लिए आपकी तालियां इसलिए भी जरूरी है कि रुलाओगे मुझे तो मैं आंसू बन के टपकूंगा, रुलाओगे मुझे तो मैं आंसू बन के टपकूंगा, मुझे मिट्टी किया तो मैं पानी बन के निकलूंगा, और मैं ऐसा खूबसूरत रंग हूं दीवार का अपनी, अगर निकला तो घर वालों की नादानी से निकलूंगा। समाज कोई ऐसी नादानी नहीं करे, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बिल्कुल टेंशन नहीं ले। अच्छा, पहले किसी शहर में एक आध कवि होता था जी, उस कवि के नाम से शहर की पहचान होती थी। काका हाथ रही, बेटा उधर पानी पूरी में तूने 7 चक्कर लगाए, मैं तेरे को जानता हूं, देख रहा था। घूम घूम के पानी पूरी खाई, पता नहीं किस तरफ से ज्यादा अच्छा टेस्ट आ जाए करके। मैं देखा, मैं गया जब भी खा रहा था, उसके बाद दूसरे गेस्ट आए जब भी खा रहा था, तीसरे आए जब भी खा रहा था, चीफ गेस्ट आके जब भी खा रहा था, और अभी खानों के ढक्कन खुले नहीं, वहां पहले पहुंच गया। इतना खतरनाक प्राणी ऑब्जर्वेशन है, वाह कैसे, बाप रे कमाल है लोग। इनकी पाचन क्रिया के ऊपर तो पीएचडी होनी चाहिए। पहले किसी शहर में एक आध कवि होता था, उस कवि के नाम से शहर की पहचान होती थी। काका हाथरसी, जिगर मुरादाबादी, साहिर लुधियानवी, कवियों शायरों के नाम से शहरों की पहचान हुई जी। बाद में एक एक शहर में 10-10 कवि होने लगे, बिल्कुल। यहां तक लोगों ने झेला, एक एक गली में 8-8, 10-10 कवि होने लगे। यहां आके मामला बिगड़ा जी। लेकिन अगर एक घर में एक से ज्यादा कवि हो, उस घर का भगवान ही मालिक, और आप तक बात पहुंचे तो आपकी तालियां मुझे बताएंगी कि मेरी बात आप तक पहुंची है। नहीं, पहले क्यों बजा रहे हो? मैं अग्रवालों को बजानता हूं, पिछले 32 साल से मंचों पे हूं। अग्रवाल समाज को मेरे से बढ़िया कोई नहीं बाकी कभी जानते। मैं जानता हूं अगर 2 भी श्रोता बैठे रहते तो चारों से सुनते। पैसा खराब नहीं होना चाहिए, और क्यों होना चाहिए? पैसा दे रखा तो भले एक श्रोता बचे सुन के जाएंगे। मैं जानता हूं अग्रवाल समाज के लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं आपने जो समाज में भूमिका निभाई है वो प्रणम्य है। यकीन मानिए, पहले किसी शहर में एक आध कवि होता था जी, उसके नाम से शहरों की, मैंने बताया, एक कवि और कवियत्री ने आपस में शादी रचाई, एक कवि और कवियत्री ने आपस में शादी रचाई, और सुहाग रात में घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को 6 गजल सुनाई। सुहाग रात में घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को 6 गजल सुनाई। फिर दुल्हन ने 5 गीत, 4 रुबाई, फिर दूल्हे ने 5 गीत सुनाए, फिर दुल्हन ने अपने पुराने गीत गुनगुनाए। दोनों का कवि सम्मेलन रात भर चला। दोनों ने एक दूसरे को खूब दाद दी, और दोनों को सुबह याद आया कि आज तो सुहाग रात थी। वाह वाह। भाई कवियों को सुनने वाला मिल जाए समझो भगवान मिल गए, जैसे कि मुझे आज आप मिल गए। और मैं तो वैसे भी इतने कॉन्फिडेंस वाला हूं कि आज तो आप इतने सारे लोग बैठे। पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन में मेरे सामने एक ही श्रोता बैठा हुआ था, सिंगल जी। पंकज जी 2.5 घंटे सुनाई। 2.5 घंटे लगातार सुनाने के बाद ने उससे कहा, सर मुझे लगता है मेरी कविताओं के बहुत बड़े फैन है। वो बोले, मैं फैन वैन कुछ नहीं, मैं माइक वाला हूं। तू बंद करे तो मैं लेके चलूं। मैं एक बड़े कॉन्फिडेंस वाला कवि हूं, एक बार शुरू होता हूं बाद में बंद नहीं होता। बिल्कुल, मुझे माइक देना आसान है, बाद में छीनना पड़ता है।
एक कवि सम्मेलन में ऐसे ही सुनाता रहा। पीछे से आके ऑर्गेनाइजर ने मेरी शर्ट खींची, बोले और कितनी सुनाएगा। मैंने कहा माफ करना भाई साहब, मैं कविता पढ़ते टाइम घड़ी देखना भूल गया था। वाह। वो बोले घड़ी देखना भूल गया था, दीवार पे कैलेंडर तो था। अब शुरू होते, बंद करना बड़ा मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से माइक अपने भाग हिस्से में आता है जी। और ये तो मैं हूं, कवि हूं, रुक जाता हूं। अगर किसी नेता को मिल जाए एक नेता ने पिछले दिनों एक इलेक्शन मीटिंग में 2.5 घंटे तक भाषण दिया जी। तो मैं उस नेता के पास गया, मैंने कहा भाई साहब आपके यहाँ नेता बहुत लंबा भाषण देते हैं। बोले भाषण देने वाले नेता अभी आए कहाँ है? मैं तो माइक टेस्ट कर रहा था। बहुत अच्छे। नेताओं के हिस्से में आ जाए तो यकीन मानिए, पिछले दिनों चुनाव था, नेता हमें कितने खतरनाक मिले। नेता हमें इतने खतरनाक मिले कि सर में भेजा नहीं है फिर भी सोच रहे हैं। वाह। भेजा ऊपर वाले ने भेजा ही नहीं। सर में भेजा नहीं है फिर भी सोच रहे हैं। खुजली खुद को है पर जनता को नोच रहे हैं। और हाल बताऊं क्या मैं इन नेताओं का, धूल जमी है चेहरे पर और दर्पण पहुंच रहे हैं। धूल जमी है चेहरे पर और दर्पण पहुंच रहे हैं। बहुत अच्छे पंक्ति। कैसे नेता, बहुत अच्छी पंक्ति। नेता हमें इतने खतरनाक मिले नेता हमें। पिछले दिनों जी भैया एक प्रोग्राम में मैं देखा, बता देना मुझे बंद करना क्या? अच्छा हाँ। मैं नहीं, सर अग्रवाल से भैया पत्थर नहीं उनके हाथ में, पत्थर नहीं, आप कंटिन्यू करिए। सर वसूल कर, आप जाके आपको नेताओं की चर्चा कर रहा था साहब जी बिल्कुल। और मैं नहीं कहा था कि नेताओं की चर्चा कर, नेता कितने खतरनाक हमें मिले पिछले दिनों इलेक्शन में। नहीं सर एंजॉय कीजिए, ये तो मस्ती की बात है हमारा, आप मस्ती नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। पिछले दिनों एक इलेक्शन में एक नेताजी भाषण दे रहे थे, बोले भाई और बहनों, ये जो पिछली सरकार के नेता थे इन्होंने 5 साल तक आपका खून चूसा जी, इस बार मुझे मौका दीजिए। नेता कैसे खतरनाक हमें, इतने खतरनाक। एक नेताजी सड़क से जा रहे थे जी, सड़क पे कुत्ता लेटा हुआ था, नेताजी ने बिना मतलब उस कुत्ते को 1 लात जमाई, कुत्ता उठा, उसे नेताजी की तरफ देखा और फिर सो गया जी। तो मैं कुत्ते के पास गया, मैंने कहा यार तेरी कोई गलती नहीं थी, तू बड़ी फुर्सत में सोया हुआ था, फिर भी इस नेता ने तुझे 1 लात जमाई, क्या तेरे दिल में बदले के भाव नहीं जगे? कुत्ता बोला सर दिल में बदले के भाव बहुत जगे, पर नेताओं के मुंह कौन लगे? बहुत अच्छे। ऐसे खतरनाक नेता मिले तो मैं कहता हूं साहब कि डाकुओं का इंटरव्यू करने के लिए हम चंबल गए, मुझे वहां डाकू नजर नहीं आए। मैंने वहां भटकते हुए एक आदमी से पूछा, भाई साहब आजकल यहाँ डाकू नहीं रहते? वो बोला नहीं भाई साहब, अब उन सब डाकुओं की पदोन्नति हो गई है, उनकी जगह चंबल में नहीं, उनकी जगह देश की राजनीति में हो। इतने खतरनाक नेता हमें मिले कि पहले वो कुख्यात डाकू थे अब मंत्री हैं, पहले वो कुख्यात डाकू थे अब मंत्री हैं, पहले पुलिस से भागते फिरते थे अब उनकी सुरक्षा के लिए सरकारी संतरी है, पहले पुलिस से भागते फिरते थे अब उनकी सुरक्षा के लिए सरकारी संतरी है। हमने उनसे पूछा नेताजी आप में इतना बदलाव कैसे आया? वो बोले कैसा बदलाव? जब मैं डाकू था कपड़ों का रंग काला था, अब एकदम झक सफेद उजला है। दोस्त मैंने वो काम नहीं छोड़ा, बस काम करने का तरीका बदला है, बस काम करने का तरीका बदला है, काम करने का तरीका बदला है। कैसे खतरनाक लोग हमारे हिस्से में आए, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हीं के बीच में से हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना है, कोई ना कोई धारा निकालनी है। महिलाएं बहुत संख्या में बैठी हुई हैं, मैं महिलाओं की कतई आलोचना नहीं करता जी, महिलाएं ये जो शक्ति है बिल्कुल, पुरुष सिर्फ सहन शक्ति है। शादी के समय हर व्यक्ति को उसकी पत्नी बड़ी रोमांटिक नजर आती है जी, शादी के 2 साल बाद पत्नी का रोम एंटिक नजर आता है। शादी के समय हर महिला कहती है तेरी जिंदगी को जन्नत बना दूंगी, बाद में समझ में आता है कि उसे मैगी बनानी भी नहीं आती। शादी के समय हर पुरुष भी सोचता है कि दुनिया बदल देगा, शादी के बाद समझ में आता है कि अपनी मर्जी से टीवी का चैनल भी नहीं बदल सकता। शादी के समय जो व्यक्ति अपनी पत्नी को बेपनाह चाहता है, शादी के 2 साल बाद उससे सिर्फ पनाह चाहता है। ऐसी होती है महिलाएं, बेसिकली बड़ी भोली होती हैं। एक महिला पिछले दिनों फ्रूट्स मार्केट में गई एप्पल लेने के लिए जी, उसने 1 किलो एप्पल लिए, एप्पल लेकर घर आई, पहला एप्पल काटा उसमें से कीड़ा निकला, वापस गई फ्रूट्स मार्केट में एप्पल वापस करने के लिए। कैसा एप्पल दिया? पहला एप्पल काटा उसमें से कीड़ा निकला। अब फ्रूट्स मार्केट वाले का कॉन्फिडेंस देखिए, बोले बहन जी अपनी अपनी किस्मत की बात होती है। एक और बहन जी लेके गई थी जी, उसके एप्पल में से डायमंड रिंग निकली।
हो सकता है अगले एप्पल में से नेकलेस निकल जाए। 1 किलो वापस करने गई थी, 5 किलो और लेके आ गई। इतनी भोली होती है महिलाएं। लेकिन मैं फिर भी आलोचना नहीं करता, इसलिए नहीं करता। एक टिप्पणी, ये मौलिक टिप्पणी आप तक पहुंच जाएगी अगर आप तक पहुंचे कि मैंने जो बात कही है वो सच्ची बात कही है। महिलाओं की इसलिए आलोचना नहीं करता क्योंकि ये महिलाएं ही हैं जो हम बच्चों के बापू को बच्चों का बापू बना के रखती है, वरना इन बच्चों के बापू को आसाराम बापू बनने में टाइम नहीं लगता। बहुत अच्छे। तालियां वाले आप ही कमजोर है। तालियां वाले अगर ठोकनी हो तो कवि सम्मेलन, वो कवि सम्मेलन जैसा लगना चाहिए। जोरदार तालियां बजा के बताइए कि आप तक बात पहुंच रही है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं भैया, बहुत अच्छा। सागर नदी, बहुत अच्छा। और महिलाओं के बारे में, बेटियों के बारे में किसी ने 4 लाइनें कही हैं, आप तक बात पहुंच जाएगी। जितने मेरे भाई बैठे हुए हैं उन तक भी बात पहुंच जाएगी। महिलाओं तक कि धन्य है वो पिता जो बेटी वाला है। धन्य है वो पिता जो बेटी वाला है। धन्य हुई मां जिसने जन्मी बाला है। अरे बेटा तो होता है दीपक एक कुल का, बेटी 2-2 कुल में करे उजाला। इस उजाले को प्रणाम करना चाहिए हमें साहब। महिलाओं की इसलिए भी आलोचना नहीं करता, बड़ी प्यारी है महिलाएं, बड़ी अच्छी होती है, बड़े अच्छे। वैसे मैंने बताया बड़ी, पुरुष भी बड़ा भोला होता है। पिछले दिनों एक लड़के की नई शादी हुई। शादी के 3 दिन बाद उसे कंपनी के काम से बाहर जाना पड़ गया। नई शादी का क्या मतलब? एक ही बात नई ही होती है। देखो शादी तो नई ही होती है, वो बाद में जब पुरानी पड़ती है जी, तो जो भी होती है। जी स्वागत। नहीं शादी हुई, शादी के 3-4 दिन बाद उसे कंपनी के काम से बाहर जाना पड़ गया जी। इस बीच वाइफ का बर्थडे आ गया जी, तो उसने दूसरे शहर से अपने शहर में फ्लावर शॉप पे फोन किया, बोले मेरे घर पे 24 गुलाब के फूल भिजवा दो। हाँ। उधर फ्लावर शॉप पे ऑर्डर किया 24 गुलाब के फूल का, इधर पत्नी को फोन किया, बोले डार्लिंग आज तुम जितने साल की हो गई हो तुम्हारे लिए उतने गुलाब के फूल भिजवा रहा हूं जी, हैप्पी बर्थडे, लव यू ... जो भी जी। भाई को मालूम नहीं था कि फ्लावर शॉप पे स्कीम चल रही है, एक के साथ एक फ्री वाली। बहुत अच्छे। बाकी आप जानते हैं जब घर लौट के आया होगा तो उसकी क्या हालत हुई होगी। बड़े अच्छे लोग हैं आप, बड़े मन से आप लोगों ने सुना। अंतिम रूप से 2-1 मिनट में अपनी बात, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक का। आप इसे कहते हैं फेसबुक, में से कहता हूं फेकबुक जी। 95% बातें झूठी। जो आदमी सरकारी सब्सिडी के बिना घर में टॉयलेट तक नहीं बनवा सकता, वो भी फेसबुक पे गर्लफ्रेंड के लिए ताजमहल बनवाने का प्रॉमिस कर रहा है। बहुत अच्छे। जिस आदमी के घर में उसके बच्चे उसकी बात नहीं सुनते जी, वो फेसबुक पे प्रधानमंत्री को सलाह दे रहा है कि जो बाइडेन के साथ अगली मुलाकात में उन्हें किन किन मुद्दों पर चर्चा करनी है। वाह। ये सोशल मीडिया इसलिए कहता हूं कि ये फेसबुक भी बड़े कमाल की चीज है। जिसने कभी कॉलेज की बुक का फेस नहीं देखा उसके फेसबुक पर अकाउंट 130 है। जिसने कभी कॉलेज की बुक का फेस नहीं देखा उसके फेसबुक पर अकाउंट 130 है। फेसबुक अकाउंट रखना आजकल फैशन है, ट्रेंड है। पासबुक में भले ही 500 रुपए ना हो, फेसबुक पर पूरे 5000 फ्रेंड हैं। बहुत अच्छे। फेसबुक पर पूरे 5000 फ्रेंड हैं। फेसबुक अकाउंट होल्डर गजब के चालू है। प्रोफाइल फोटो सलमान खान जैसा लगाते हैं, शक्ल से भले ही लालू है। फेसबुक अकाउंट होल्डर दिमाग कम, आंख ज्यादा चलाते हैं। कोई अपने बाप की मौत की खबर भी लिख दे तो 1 घंटे में 400 लोग लाइक कराते हैं। वाह। पिछले दिनों फेसबुक पर, बस सचिन भाई 2 मिनट में बंद कर, 2 मिनट। पिछले दिनों फेसबुक पर एक लड़के ने अपनी शादी का कार्ड पोस्ट कर दिया। पिछले दिनों फेसबुक पर एक लड़के ने अपनी शादी का कार्ड पोस्ट कर दिया। 1 घंटे में 40 दोस्तों ने आपके जीवन में यह अवसर बार बार आए ऐसा लिख दिया। आपके जीवन में अवसर बार बार आए ऐसा लिख दिया। फेसबुक पर एक लड़के लड़की की दोस्ती हुई, दोस्ती बड़ी गहरी हुई, यानी दोनों के दोनों ने आपस में शादी करने का फैसला किया। शादी की बात को फाइनल करने एक दिन दोनों के दोनों पहुंचे एक होटल में मिलने, और दोनों की पोल खुल गई, दोनों के दोनों पति पत्नी निकले। दोनों की पोल खुल गई, दोनों के दोनों पति पत्नी निकले। शादी करने का दोनों का उत्साह पल भर में खाक हो गया। शादी तो क्या करते, अगले दिन दोनों का तलाक हो गया। जी। एक दिन तो एक लड़की अपने पापा के पास आई जी, बोले पापा मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करना चाहती हूँ जी। बाप को टेंशन आ गई, बोले बेटा सब कब हुआ? लड़की बोली एक वेबसाइट पर हम दोनों की पहचान हुई, फेसबुक पर हम दोनों की दोस्ती हुई, स्काइप पर उसने मुझे प्रपोज किया, व्हाट्सएप पर हम दोनों ने 6 महीने तक प्यार किया जी। बाप भी सोशल मीडिया का बीमार, बोले वेरी गुड, अब तुम ट्विटर पर शादी कर लो, फ्लिपकार्ट पे बच्चे ऑर्डर कर दो, वाह, जीमेल पे रिसीव कर लेना, और अगर पति पसंद ना आए तो OLX पे बेच देना। वाह भैया, सागर नदी। आइए
मैं 1 मिनट सिर्फ आपका और लूंगा, 1 मिनट में अपनी बात को विराम दूंगा। 1 मिनट में एक कविता आपके बीच में जाना चाहता हूं। यकीन मानिए मैं अग्रवाल समाज के बीच खड़ा हूं। जिन लोगों ने कवि सम्मेलनों को जिंदा रखा है, जिन लोगों ने सांस्कृतिक गतिविधियों को जिंदा रखा है और जिन लोगों ने हमारे देश की संस्कृति को जीवित रखा है, मैं उनके बीच में कविता पढ़ रहा हूं। इसलिए 1 मिनट की एक छोटी सी कविता पढ़ देता हूं। हंसाने को मैं घंटों तक आपको हंसा सकता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी एक और जिम्मेदारी है, क्योंकि ये मैंने कब कहा कि हम अदाकारी नहीं करते। हम जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं एक एक्टिंग पार्ट हमारी परफॉर्मेंस में होता है। ये मैंने कब कहा, ये मैंने कब कहा कि हम अदाकारी नहीं करते, मगर जब कविता पढ़ते हैं तो मक्कारी नहीं करते। बहुत अच्छी। एक छोटी सी कविता देकर आपके बीच जाना चाहता हूं। हो सकता है आप मेरा नाम भूल जाएं, मुकेश गौतम कौन था कौन नहीं, लेकिन एक कविता के माध्यम से एक संदेश, एक छोटा सा 1 मिनट की कविता आप तक बात पहुंच जाएगी। कविता के माध्यम से कहना यह चाहता हूं, कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता साहब। बदलाव का दौर है। बदलाव के नाम पे हमने क्या क्या बदला। पहले 2 लोग जो लड़ते थे तो तीसरा छुड़ा देता था। अब 2 लोग लड़ते तो तीसरा वीडियो बनाता है। पहले दोस्तों के साथ में टाइम का पता नहीं चलता था, आज टाइम पे दोस्तों का पता नहीं चलता है। इतना बदलाव आया है। इसलिए कहता हूं, पहले हम लोग भावुक थे इसलिए रिश्ते बनाते थे, फिर हम लोग प्रैक्टिकल हुए, हमने रिश्तों से फायदा उठाना शुरू कर दिया। अब हम प्रोफेशनल हो गए हैं, जहां से फायदा उठाया जा सकता है हम लोग वही रिश्ते बनाते हैं। बहुत अच्छे, शानदार। इसलिए कहता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने जीवन में योगी हो या ना हो, आप जीवन में उपयोगी हो, यह बेहद जरूरी है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने जीवन में वेद पढ़े हो या ना पढ़े हो, आप सामने वाले की वेदना पढ़नी सीख ले, जीवन में यह बेहद जरूरी है। बहुत अच्छे। बदलाव कैसा आया? बदलाव के नाम पर हमने शहरों के नाम बदले, कस्बों के नाम बदले, सड़कों के नाम बदले। पिछले दिनों दिल्ली में जब औरंगजेब मार्ग का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग कर दिया, तो मेरे जैसे व्यंग्यकार को एक लाइन कहने का मौका मिला कि कोई फर्क नहीं पड़ता हम औरंगजेब मार्ग पर चले या एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग पर चले, फर्क जब पड़ता है जब हम एपीजे अब्दुल कलाम के बताए हुए मार्ग पर ना चले। बहुत अच्छे, शानदार। जरूरी नहीं हर वक्त लबों पर भगवान का नाम आए, वो लम्हा भी पूजा है जब इंसान के काम आए। बहुत अच्छे। जरूरी नहीं हर वक्त लबों पर भगवान का नाम आए, वो लम्हा भी पूजा है जब इंसान के काम आए। इत्र से, परफ्यूम से कपड़ों को महकाना बड़ी बात नहीं, बात तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। कहीं ना कहीं आपका चरित्र महकना चाहिए। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। एक होती है नदी, जिस कविता का आदेश किया संजय ने। संजय छोटा भाई है लेकिन संचालक की भूमिका में है, उसका आदेश है, मुझे मानना होगा। एक होती है नदी, एक होता है सागर। दोनों को प्रतीक बनाकर मैंने एक बात कहने की कोशिश की है। कहना सिर्फ ये चाहता हूं, जीवन में कभी कोई आपकी प्रशंसा करे। कितनी खुशी की बात है कि सचिन भाई, पंकज, जितने भी अतिथि बैठे उन्होंने कहा सिर्फ नाम लो तो हम खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं। वरना तो आजकल की स्थिति बड़ी खतरनाक है। 300 रुपए देकर 30,000 का सम्मान चाहता है आदमी। और उसके बाद संजय स्थिति ये जी, आते हैं, उद्घाटन हुआ, मतलब दीप जले और वो चले। आए और चले, दीप जला। इसलिए कहता चाहो, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, आदमी का काम उसको बड़ा बनाता है साहब। जीवन में कभी कोई आपकी प्रशंसा करे तो आपको फूलना नहीं है। जीवन में कभी कोई आपकी आलोचना करे, अपनी आलोचना को पीना सीखिए। मेरा दावा है जिस दिन आप अपनी आलोचना को पीना सीख जाओगे उस दिन आप सचमुच जीना सीख जाओगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। एक होती है नदी, एक होता है सागर। दोनों को प्रतीक बनाकर एक बात कही है। जिन लोगों ने मुझे पहली बार सुन रहे हैं उन तक बात पहुंचे, जो लोग पहले भी सुन चुके हैं उन तक भी बात पहुंचेगी। अदरवाइज आप सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे देखते ही रहते हैं कि मैंने कल कल कर बहती हुई एक नदी से कहा, बहुत सुंदर हो तुम। मैंने कहा जब प्रशंसा हो तो फूलना नहीं है और आलोचना को पीना सीखिए। आलोचना को जो पीना सीख जाएगा वो जीना सीख जाएगा। मैंने कल कल कर बहती हुई एक नदी से कहा, बहुत सुंदर हो तुम। नदी किनारों से जोर से टकराई। मैंने प्रशंसा की नदी के निर्मल जल की। नदी ने अपने प्रवाह को और तेज कर दिया। मैंने प्रशंसा की नदी के विस्तार और गहराई की। नदी फिर किनारों से जोर से टकराई। फिर मैंने नदी से समुद्र की चर्चा की समुद्र के अथाह विस्तार और गहराई की। नदी नाराज हो गई, भला कोई मुझसे अधिक विस्तारित, मुझसे अधिक गहरा कैसे हो सकता है। नाराज होकर किनारों से टकराकर बहने लगी थी नदी। मैं सागर के पास गया, मैंने सागर से उस नदी की चर्चा की। सागर खुश हुए, बोले जब वापस जाओ तो उस नदी को मेरा प्रणाम कहना, क्योंकि वो नदियां हैं इसलिए मैं हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो नदियां हैं इसलिए मैं हूं। वो छोटी है पर मीठी है,
मैं विशाल गहरा हूं, खारा हूं, ठहरा हूं। कहने को ये कविता है, एक लघु कथा है, लेकिन मुझे लगता है ये जीवन का सच्चा पता है। बड़ा वो नहीं जो बड़ा होने का अभिमान करे, बल्कि बड़ा वो है जो सबको साथ लेकर चले और सबका सम्मान करे, जो सबको साथ लेकर चले, सबका सम्मान करे।